आज हम 9वीं कक्षा से रैदास के पद करने जा रहे हैं। संत रविदास को ही रैदास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस पाठ में रविदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में जहाँ उन्होंने अपनी और भगवान की तुलना कई चीज़ों से की है, वहीं दूसरे पद में उन्होंने भगवान के समदर्शी स्वभाव के बारे में और उनकी दयालुता के बारे में बताया है। तो आइए पढ़ें पाठ पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यहाँ रविदास जी कहते हैं कि मुझे राम के नाम की रट लग गई है और जो धुन लग गई है वो अब किसी भी तरह छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ कवि ने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताया है। जैसे चंदन से मिलकर पानी भी चंदन बन जाता है, यानी पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन जब वो चंदन के साथ मिल जाता है तो उसमें से भी उतनी ही सुगंध आने लग जाती है, वो भी उतना ही पवित्र बन जाता है। ऐसे ही रविदास के रोम रोम में प्रभु के नाम की खुशबू समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु यानी रविदास के जो ईश्वर हैं वो घने बादल के समान हैं और कवि खुद को मोर कह रहा है। जैसे मोर बादलों को देखकर खुशी से झूम उठता है, ऐसे ही कवि जब भी ईश्वर के दर्शन करता है तब वो खुशी से झूम उठता है। जैसे चकोर नाम का पक्षी हर समय चांद को देखने की लगन में ऊपर की ओर अपना मुंह किए रहता है, ऐसे ही कवि को भी हर समय ईश्वर के दर्शनों की आस लगी रहती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तुम तो दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। मेरे मन में आपके नाम की ज्योत दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। यहाँ कवि प्रभु की तुलना अनमोल मोती के साथ कर रहे हैं और खुद को तुच्छ धागा बता रहे हैं, लेकिन जैसे धागा मोतियों के साथ मिलकर अनमोल हो जाता है, ऐसे ही जब कवि प्रभु से मिलते हैं तो उनकी भी महिमा बढ़ जाती है, उनको भी समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त हो जाता है। जैसे सोना सुहागे से मिलते ही चमक उठता है, ऐसे ही जब कवि का नाम प्रभु के साथ जुड़ता है तब समाज में उसका भी रुतबा बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि ईश्वर को स्वामी और खुद को उनका दास बता रहे हैं और कवि की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है और इसी तरह की भक्ति रविदास हमेशा करते हैं। दूसरे पद में कवि ने भगवान की अपार महिमा का, उनकी दयालुता का वर्णन किया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल उन्होंने ईश्वर को कहा है कि हे प्रभु जैसी कृपा जैसी दया आप करते हैं, ऐसी आपके बिना और कौन कर सकता है, यानी कोई भी नहीं कर सकता, केवल आप ही इतने दीन बंधु और दयालु हैं। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। कवि ईश्वर को गरीब निवाजू और गुसाई कहकर बुला रहे हैं कि मेरा जो स्वामी है वो गरीबों के दुख दूर करने वाला है और उनके माथे पर अपना छत्र, अपना हाथ रूपी छत्र रख कर उनकी हमेशा रक्षा करता है। जाकी चोती जगत कौन लागे, तापर तू ही डरे। उस जमाने में कुछ लोगों को जो निम्न वर्ग के होते थे अछूत माना जाता था, उन्हें छूने से भी लोग डरते थे। तो कवि कहते हैं जिनको छूने से पूरा संसार डरता है, उन लोगों पर भी आप दया करते हो। तू ही डरे मतलब तुम दयालु हो जाते हो, तुम द्रवित हो जाते हो। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। कवि का कहना है कि मेरा जो गोविंद है यानी मेरा जो भगवान है वो नीच लोगों को भी समाज में ऊंचा स्थान दिला देता है और वो किसी से डरता भी नहीं है। जैसे लोग निम्न वर्ग को छूने से डरते हैं, ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं है।
यानी वो समदर्शी स्वभाव का है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैनो, ये सब उन कवियों के नाम हैं जो उस जमाने में निम्न कुल का होने के कारण उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन एक समय आया जब समाज ने उन्हें मान्यता दी और उनका मान सम्मान भी किया। तो कवि का कहना है कि ये सभी लोग निम्न कुल के, निम्न वर्ग के होते हुए भी ईश्वर की कृपा के कारण इस भव सागर से पार हो गए। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। रविदास कहते हैं कि हे संत लोगों सुनो, जिस पर उस ईश्वर की कृपा हो जाती है उसके सभी काम सरे यानी सिद्ध हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन पदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इन पदों पर आधारित कुछ वैकल्पिक प्रश्न और बाकी का अभ्यास कार्य।